नमस्कार, स्वागत है आपका देश न्यूज में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उत्तराखंड के विकासनगर के उप जिला चिकित्सालय की, जहां पर लगातार लापरवाही जारी है। मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बताते चले कि उसके हिसाब से अस्पतालों में स्टाफ और संसाधनों का अभाव बना हुआ है। अस्पताल का हाल ये है कि एक ही चैम्बर में 2 से 3 चिकित्सक एक साथ मरीज देख रहे हैं। जगह की कमी के चलते चिकित्सकों के कक्ष के बाहर मरीजों को खड़े खड़े अपने नंबर का इंतजार करना पड़ रहा है। यहां तक कि स्टाफ की लापरवाही भी कई बार देखने को मिली है, जिस वजह से मरीज काफी ज्यादा परेशान है और उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि मरीजों और डॉक्टरों का क्या कहना है। देखिए, ये जो हमारा चिकित्सालय है, इसमें बहुत बड़े क्षेत्र से मरीज आते हैं। सिर्फ विकासनगर ब्लॉक ही नहीं, इसमें कालसी, चक्रौता, सहसपुर क्षेत्र के भी आते हैं और इवन नदी पार हिमाचल के भी मरीज यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ रोज़ 500-600 की तो ओपीडी हो जाती है और हमारे यहाँ कुल 30 बेड हैं जो लगभग पिछले 2-3 महीने से भरे चल रहे हैं। उसमें से 14 बेड हमने डेंगू के लिए रिजर्व किए हैं, वो भी लगभग पूरे भरे हुए हैं। और बहुत सारे मरीजों को हम भर्ती उस वजह से नहीं कर पाते और उन्हें संदर्भित करना पड़ता है आगे भेजने के लिए। और कर्मचारियों की संख्या भी हमारे यहाँ काफ़ी कम है। जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे काम है, जो सृजित पद हैं उसके अनुपात में भी कर्मचारी कम हैं, उनमें भी कई पद खाली हैं। और अभी जितना काम है उस हिसाब से तो यहाँ और ज़्यादा पदों के सृजन की आवश्यकता है। आप सरकारी अस्पताल जाते तो इलाज कैसा मिलता है आपको? सुनते ही नहीं, आपको थोड़ा बहुत प्राइवेट में जाते हैं तो इतने पैसे नहीं हमारे पास। क्या कुछ काम नहीं करते साहब। हमारा मेरे एक्सीडेंट हो गया था, घुटने में मेरे चोट आ गई है, पैचर पता नहीं क्या उन्होंने कोई एक्सरे मशीन नहीं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कह डॉक्टर नहीं है, कभी कह रहे हैं दवाई नहीं है। तो प्राइवेट में साहब हम गरीब आदमी नहीं कर सकते हैं। तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही। क्या कहना चाहेंगे सरकार? सरकार ये कहना चाहे हमें भी थोड़ी बहुत सुविधा मिले, दवाई मिले, हमें राहत मिले, कुछ ना कुछ तो हमें भी मिलना चाहिए। हम भी इसी सरकार के उसमें रह रहे हैं। ठीक है, तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एडिटर अजय सैनी जी। अजय जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर देखा गया है सरकारी अस्पतालों में इस तरह के घटनाएं सामने आती है, मामले सामने आते हैं कि अस्पतालों में लापरवाही लगातार जारी रहती है, बेड की कमी होती है, संसाधनों की कमी होती है। इस पर क्या कहना है आपका? मैं आपको बता दूं, हेलो जी हाँ दामिनी, मैं आपको बता दूं कि ये जो सामने जो विकास नगर की जो खबर सामने आई है ये शर्मनाक है। और अभी डॉक्टर साहब को मैं सुन रहा था कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि यहाँ पर ओपीडी 500 से 600 लोग यहाँ पर आ जाते हैं और 500-600 लोग जो यहाँ पर मरीज आते हैं तो उसके लिए सिर्फ मात्र 30 बेडों की व्यवस्था वहाँ पे, जिसमें से 16 बेड डेंगू मरीजों के लिए है। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए और यहाँ के जो चिकित्सा अधिकारी है उनको देखना चाहिए, सीएमओ साहब को देखना चाहिए। मैं सीएमओ साहब की नॉलेज में डालूंगा। और इसकी जो हमारे जो यहाँ के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनका सबसे बड़ा मोटो ये है कि कोई भी मरीज, क्योंकि कोरोना काल में भी काफी इन्होंने अपना संघर्ष किया और पूरी सुविधाएं लोगों को दी, लेकिन ये प्रकरण सामने, क्योंकि हर हॉस्पिटल में देखा जाए कहीं ना कहीं कुछ कमियां वहां आती हैं दामिनी। लेकिन जो इसके स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनके संज्ञान में हमारे चैनल की तरफ से, देश न्यूज की तरफ से हम उनके संज्ञान में डालना चाहते हैं कि जो भी स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्था बिगड़ रही है उसको सुचारू किया जाए। जी, तो क्यों इस तरह की लापरवाही लगातार सामने आती है? कई मुद्दे हमने उठाए हैं, प्रशासन क्यों सक्रिय नहीं है इस पर? दामिनी, मैं आपको बता दूं कि जहां स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग हर जगह पिछड़ा दिखाई देता है। मरीज लाइन में लगे हुए हैं, डॉक्टर टाइम से नहीं बैठ रहे हैं, डॉक्टर का 11 बजे बैठ रहे हैं, 12 बजे बैठ रहे हैं, क्योंकि 10 बजे बैठ जा रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, वो सरकारी डॉक्टर ये हैं, वे अपना क्लिनिक भी चलाते हैं, तो वो अपने मरीज देखते हैं, फिर 11-12 बजे वो हॉस्पिटल जाते हैं। तो ये सरकार को इनके ऊपर लगाम लगानी चाहिए। जो लोग ऐसे हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको सस्पेंड नहीं करके उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए और उनको घर बैठा देना चाहिए। वहीं पे आपको उत्तराखंड की सरकार से, जो धामी जी की सरकार है, वहाँ भाजपा की सरकार है, भाजपा मोदी जी का एक ही मोटो रहता है कि
स्वास्थ्य में और गंदगी ना हो, स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया हो, जी। मरीज जो है ठीक से उनको दवाई मिले, दवाइयाँ फ्री में मिले उनको। आपने देखा है मोदी जी की तरफ से दवाइयाँ भी फ्री मिलती हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं, इनके हॉस्पिटल के जो डॉक्टर होते हैं इनके मेडिकल वालों से संपर्क होते हैं और ये कमीशन लेते हैं और उसी कमीशन से इसीलिए ये बाहर की दवाइयां लिखते हैं दामिनी। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि इन लोगों को जो है बर्खास्त करके और सीधे घर बैठा देना चाहिए। वही हमारे साथ विकासनगर से संवाददाता अनिल दुबे जी जुड़ चुके हैं। तो अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मौजूदा स्थिति है अस्पताल की और ये पूरा मामला क्या है, अस्पताल के हालात क्या है? जी मैम, जैसे कि बता दें कि इस समय हॉस्पिटल में मरीजों का बहुत ज्यादा भीड़ है। जैसे कि इस समय डेंगू की बीमारी चल रही है जी, वहीं पे जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर विजय, इनके द्वारा ब्लड बैंक की भी मांग की जा रही है जी, मगर अभी तक कोई ब्लड बैंक वगैरह की यहाँ पे सुविधा नहीं है जी। तो जब आपने मरीजों से बात की तो मरीजों का क्या कहना है, उनकी क्या मांग है और क्या समस्या है उनके सामने? जी, जैसे कि बता दें कि यहाँ पे स्टाफ की भी कमी है काफी जी, और जैसे कि यहाँ पे अभी बेड वगैरह जैसे हैं 14 जी, जैसे 14 डेंगू के मरीज बेड हैं जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने इस पर डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्या जवाब आया डॉक्टर्स का? क्या वो खुद भी परेशान है इन संसाधनों की कमी की वजह से या और कुछ बात है? अनिल जी, डॉक्टर साहब इससे परेशान है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है जी। तो जिस तरह से संसाधनों की कमी हो रही है अस्पताल में, मरीजों की बाहर लाइन लग रही है एक साथ ओपीडी सेंटर में, डॉक्टर की बाइट आई थी उनमें हमने सुना कि एक साथ ओपीडी सेंटर में 500 से 600 मरीज आ जाते हैं, वहीं हॉस्पिटल में सिर्फ 30 बेड है, उसमें भी डेंगू के मरीज काफी है। जब इतना बड़ा जिला अस्पताल है जहां पर अलग अलग क्षेत्रों से, उप चिकित्सालय में अलग अलग क्षेत्रों से, सिर्फ विकासनगर ही नहीं और भी बाहर के क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं इलाज कराने, तो वहां पर इस तरह संसाधनों की कमी होना एक बहुत ही गंभीर विषय है। और इस पर मैं सुबोध जी के पास आना चाहूंगी, समाज सेवी है हमारे साथ मौजूद, उनसे जानना चाहूंगी कि इस तरह की जो संसाधनों की कमी उप चिकित्सालय में देखी जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? सुबोध जी, खैर सुबोध जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं अजय सैनी जी आप तक आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरह की जो संसाधनों की कमी देखी जा रही है, डॉक्टर्स का कहना है कि वो खुद भी परेशान है इन कमियों से। क्या इस पूरे मामले में अभी तक कोई एक्शन लिया गया है या किसी ने शिकायत दर्ज कराई है इससे जुड़ी? दामिनी, मैं आपको बतला दूं कि जहाँ पर बेडों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, तो ये सरकार को देखना चाहिए। और डॉक्टरों को जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया, उनकी बाइट में देख रहा था, डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, तो डॉक्टरों की कमी किसी तो सीएमओ साहब को बताना चाहिए या ऊपर सरकार को बताना चाहिए, जो वरिष्ठ सचिव है उनको बताना चाहिए, आर राजेश सचिव है स्वास्थ्य विभाग के या धन सिंह रावत के कैबिनेट मिनिस्ट्री, उनको बताना चाहिए। क्योंकि जब ये उन्होंने बताया कि 500 से 600 लोग यहाँ पर ओपीडी के लिए आते हैं और उनमें भर्ती भी होते हैं, तो उसमें 30 बेड जो ज्यादा माना जाता, वही बताते हैं कि एक ही चैम्बर में 2-2, 3-3 डॉक्टर मतलब मरीजों को देखते हैं। तो ये जो व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड की स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है, वो चरमरा गई है। और जो है धामी सरकार को स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना चाहिए। धन सिंह रावत जी जो उसके कैबिनेट मंत्री हैं, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये विकास नगर में ही नहीं, ऐसे कई हॉस्पिटल है, आप जाइए ऊपर, आप पहाड़ों में जाइए, पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा व्यवस्था खराब है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है, क्योंकि लोग वहां 10 किलोमीटर चल के हॉस्पिटल जाते हैं, फिर उनको मरीज डॉक्टर देख नहीं पाते हैं, दवाइयां उनको नहीं मिलती और दवाइयां फिर उनके बाहर की लिख देते हैं। तो इस चीज पे जो है धामी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। और धन सिंह रावत जी जो उसके कैबिनेट मंत्री को, क्योंकि धन सिंह रावत जी एक तेजतर्रार युवा नेता है और कैबिनेट मंत्री है, पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, तो उनको थोड़ा विशेष रूप से देखना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग कैसे चरमरा रहा है। दामिनी,
लेकिन अजय जी, जैसे कि डॉक्टर का खुद का कहना है कि स्टाफ की कमी है, संसाधन की कमी है, वो खुद इस परेशानी से परेशान है कि उनके पास स्टाफ ही मौजूद नहीं है। अब अगर स्टाफ ही मौजूद नहीं होगा तो वो किस तरह से काम करेंगे? तो जब वो खुद ही परेशान है तो इसमें फिर ये तो एक बड़ी चिंता का विषय है कि जब हॉस्पिटल में डॉक्टर खुद ही परेशान है तो फिर मरीजों की हालत क्या होगी? नहीं, हाँ दामिनी, आपने सही बात कही कि ये डॉक्टरों की कमी है, तो डॉक्टरों की कमी के लिए सरकार को सोचना चाहिए और सरकार जो है इसमें जो है वैकेंसियां निकालेगी कि एमबीबीएस की जो आपका वो है सीटें हैं वो काफी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हॉस्पिटलों में सारी कमियां, मैं आपको बताऊं, जैसे एम्स में भी बहुत कमियां हैं, एम्स में लाइन लगी रहती है, तो हल्द्वानी में सुशीला तिवारी वहाँ लाइन लगी रहती है। तो ये लाइन वाला सिस्टम, एक तो मरीज दूर दूर से आते हैं और फिर वो लाइन में लगने फिर डॉक्टर लंच पे चला जाता है कि लंच हो गया, तो मरीज तो है परेशान, तो है, ऐसा नहीं है मरीज परेशान नहीं है। तो वही सरकार को देखना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग को सोचना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को आमला को सोचना चाहिए। यहाँ सीएमओ साहब हैं देहरादून के, जो विकास नगर की खबर, उनको संज्ञान में हम लाएंगे कि ऐसा क्यों डॉक्टर वहाँ आने चाहिए, क्योंकि जैसे वहाँ डॉक्टर ने बताया कि काफी दूर दराज से लोग वहाँ आते हैं और क्या बोलते हैं, हिमाचल से भी, यमुना पार से भी लोग वहाँ आते हैं, तो हिमाचल तो वहाँ पर विकास नगर अच्छी जगह है, बड़ा है, क्योंकि वो विकास नगर जो है हिमाचल से जोड़ता है, क्योंकि बॉर्डर है विकास नगर आपका हिमाचल और उत्तराखंड का। तो लोग जो है उत्तराखंड आपका विकास नगर हो गया, चक्राता भी उन्होंने बताया, काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि उप है ये आपका स्वास्थ्य केंद्र है। तो ये कमियां, इनको ये कमियों से जूझ रहा है हॉस्पिटल, तो ये हमारा देश न्यूज चैनल के माध्यम से हम सरकार को आपका धामी जी की सरकार को हम अवगत कराना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग पे थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए। धामी जी, वही अब मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि मरीजों का इस पर क्या कहना है, क्या रुख है? क्या मरीज, जो डॉक्टर ने कहा है कि वे खुद परेशान है, क्या उस चीज में सच्चाई है या फिर डॉक्टर्स अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं मैम, जैसे बता दें कि डॉक्टर साहब का सहज में जी अपनी बात फिर दोहराइए अनिल जी। जी मैम, जैसे कि बता दें कि डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं बाइट में, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी जी ठीक है भाई, मैं जैसे कि यहाँ पे जी कहिए। कि जैसे कि बता दें कि यहाँ पे मरीजों की तो बहुत भीड़ है और संसाधनों की कमी है, स्टाफ की कमी है जी, जिस वजह से इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है मरीजों को। जी ठीक है भाई, मैं सुबोध जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से संसाधनों की कमी हो रही है, अस्पताल में बेड नहीं मौजूद है, डेंगू से पीड़ित है मरीज, लेकिन सिर्फ 30 बेड मौजूद है। वहीं इतना बड़ा अस्पताल जहां पर सिर्फ 30 बेड मौजूद होना, बल्कि अस्पताल में और दूर दराज से लोग आते हैं, इस पर आपको क्या कहना है सुबोध जी? सुबोध जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दामिनी जी, आपकी आवाज कट रही है बहुत, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँ कि जैसे इस समय आवाज क्या आ रही है, आपकी आवाज कट के आ रही है। तो दोबारा लिंक ज्वाइन किया मैंने, बहुत बहुत कट रही है। हाँ, हेलो, ठीक है, शायद आप सुबोध जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो वही मैं अनिल जी माफ कीजिएगा, अजय जी फिर से आपके पास ही आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि प्रशासन से क्या मांग है अस्पताल वालों की, और मरीजों की क्या मांग है और डॉक्टर्स की क्या मांग है, दोनों ही चीजें अलग अलग बताइए विस्तार से। कि डॉक्टरों की मांग जो है, डॉक्टरों का कहना हुआ है कि एक तो डॉक्टर कम है, वहाँ स्टाफ कम है जी, और दवाइयाँ ही पूर्ण संपूर्ण से नहीं मिल पाती है, और बेड कम है, हॉस्पिटल कम है, वहाँ मतलब हॉस्पिटल का जो एरिया है वो बहुत छोटा है। तो वहाँ के डॉक्टर का कहना है कि एक तो हमें यहाँ पे स्टाफ बढ़ाया जाए और बेड बढ़ाया जाए, और जो जगह है वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल और बनाया जाए, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि हिमाचल से भी लोग यहाँ आते हैं, चक्राता से लोग यहाँ आते हैं, कालसी से लोग यहाँ पर आते हैं, तो एरिया काफी बड़ा एरिया वो हो गया। तो उस हिसाब से देखा है तो हॉस्पिटल बहुत छोटा है, और छोटे के हिसाब से
मरीज ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि 500-600 लोग कम से कम ओपीडी में आ जाते हैं और ओपीडी करके वो जाते हैं। तो 500-600 लोग में ऐसे भी लोग होंगे कि 10-15 लोग जो एडमिट भी होते होंगे। 500 लोग में मैं मानता हूँ कम से कम 50 लोग एडमिट वाले होंगे। तो उसी हिसाब से देखा जाए कि जिसमें 30 बेड मात्र हैं और जिसमें 14 बेड डेंगू के हैं, तो सरकार को जो है इन्होंने डॉक्टर साहब ने या यहाँ के जो भी चिकित्सा अधिकारी हैं विकास नगर के जो हॉस्पिटल के, उनको अपनी मांग जो है सरकार के आगे रखनी चाहिए, अपने उच्च अधिकारियों को आगे रखनी चाहिए। क्योंकि इनके जो मिनिस्टर है धन सिंह रावत जी बहुत बढ़िया मिनिस्टर है और युवा है, वो बहुत विशेष ध्यान से रखते हैं। तो यहाँ इनको अपनी मांग वहाँ रखनी चाहिए। वहीं मरीजों की मांग यह है कि सुचारू से साफ सफाई रहनी चाहिए हॉस्पिटल के, और इनको खाना टाइम से, मतलब जो लोग वहां पर एडमिट है इनको खाना टाइम से मिल जाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो दवाइयां डॉक्टर बाहर से लिख के देते हैं अपने पर्चे पे, वो बंद होनी चाहिए। ये दवाइयां जो है सरकार खुद उपलब्ध कराए, चाहे कम पैसों में आधे दामों में कम कराए या पूरे में, लेकिन सरकार जो है वहीं से ही अपने हॉस्पिटल से ही उसको दामों में, कम दामों में उपलब्ध कराए। दामिनी वहीं फिर से मैं सुबोध जी के पास जाना चाहूंगी। और सुबोध जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो सुबोध जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कहना है आपका इस तरह की जो लापरवाही हो रही है अस्पताल में, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं और आपकी क्या राय है इस पर, क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? सुबोध जी से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, वही मैं वापस अजय जी आपके पास ही आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें खुद संसाधनों की कमी हो रही है, जिस वजह से वो मरीजों का पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि स्टाफ की कमी है। तो जाहिर बात है अगर इतने सारे मरीज एक साथ आएंगे और स्टाफ की कमी होगी तो मुसीबतें आएगी। लेकिन क्या इस बयान से जो डॉक्टर ने कहा है, इस चीज से ये संभावना है या ये आशंका जताई जा सकती है कि क्योंकि कोई भी सरकारी अस्पताल देखे डॉक्टर्स की लापरवाही नजर आती ही है, तो क्या डॉक्टर ये चीज कह के अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और खुद साइड होने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ संसाधनों की कमी है? अभी आपने ही एक खबर अभी चलाई थी दून हॉस्पिटल की, मेडिकल कॉलेज की, जो एक लड़की जॉनफर बाबर की वहां पर एडमिट हुई थी, उसको गलत तरीके से इंजेक्शन लगा दिया और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके परिवार की क्षति तो खत्म नहीं कर सकते। ये डॉक्टरों की लापरवाही, तो पूरी डॉक्टरों की लापरवाही। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर इतनी लापरवाही करते हैं कि टाइम से हॉस्पिटलों में नहीं बैठते और लाइन लगाते हैं, लाइन पर्चियों के लिए लाइन लगती है, टाइम से काम नहीं करते, कोई इधर बैठा है कोई उधर बैठा है। ये डॉक्टरों की लापरवाही। तो सबसे बड़ी बात तो इनकी लापरवाही ये है कि सुबह को अपना क्लिनिक चलाते हैं, शाम को अपना क्लिनिक चलाते हैं। सरकारी नौकरी क्यों कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में काम क्यों कर रहे हैं, क्यों तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं? तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करे कि जो लोग अपना क्लिनिक चलाते हैं तो टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं और गायब रहते हैं हॉस्पिटल से और चैम्बर से गायब रहते हैं, मरीज बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित सरकार चिन्हित करे और चिन्हित करके इनको सीधे बर्खास्त करके घर बैठा दिया जाए। दामिनी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में लगातार लापरवाही सामने आती रहती है, आज का मुद्दा भी यही था कि जो सरकारी अस्पताल है विकास नगर में जिला चिकित्सालय, बड़ा चिकित्सालय, उप चिकित्सालय है, लेकिन दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन वहां संसाधनों की कमी है, स्टाफ की कमी है, बाहर लाइन लगी रहती है, खड़े खड़े मरीजों को इंतजार करना पड़ता है, बेड्स की कमी है। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि कम से कम दिन में 500 से 600 ओपीडी टेस्ट हो जाते हैं, लेकिन बेड सिर्फ 30 बेड ही मौजूद है। तो इस तरह की संसाधनों की कमी और स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है वह लगातार सामने आ रही है। अब देखना होगा कि ये जो स्वास्थ्य की लापरवाही है वो आखिर कब खत्म होगी, कब तक इन लापरवाहियों की घटनाएं और खबरें सामने आती रहेगी। और ये भी एक चर्चा का विषय है कि क्या डॉक्टर्स अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुद्दे से खुद को साइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रशासन इसमें क्या कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासन पे उठता है कि प्रशासन और जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वह इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा, बल्कि जो सरकारी अस्पताल है वो जो आम आदमी है, ग्रामीण लोग हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी चीज है। और सरकारी अस्पताल में आजकल के ग्रामीण लोग अधिकतर सरकारी अस्पताल ही जा पाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो जो बड़े अस्पताल होते हैं, प्राइवेट अस्पताल होते हैं, उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते। तो
क्यों सरकार और प्रशासन इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है। वैसे तो सरकार और प्रशासन बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हालत तो कुछ और ही बयां करती है। ऐसा लगता है कि प्रशासन के जो सारे अभियान, सारे दावे हैं सिर्फ बयानों में और कागजों में कैद होके ही रह जाते हैं। अगर समय पर ये सारी व्यवस्थाएं कर ली जाए तो शायद स्थिति कुछ और ही दिखाई दे, और जिस तरह से लोग और ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं, वो परेशान ना हो। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।